तो आज हम लोग डीओएल स्टार्टर का जो अंदर का भाग होता है, इससे पहले हमने आपको डीओएल स्टार्टर का डायग्राम से बताया था कि कैसे कंट्रोल वायरिंग होता है, कैसे पावर वायरिंग होता है। उसके बारे में हमने पहले डायग्राम से समझा दिया है। तो आज फिजिकली देखेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, कौन सा कंट्रोल वायरिंग है, कौन सा फेज वायरिंग है। तो उसके लिए देखेंगे। तो हम इसको खोलते हैं, ये खोलें और ये मेरा डीओएल स्टार्टर है। तो इसको बोला जाता है, ये जो चार टर्मिनल है इसको कॉन्टैक्टर बोला जाता है। और मेरा मेन फेज जो है इधर से आता है। तो इसको डिटेल में जानते हैं और वायरिंग करके भी देखते हैं कि कैसे क्या होता है। ये मेरा कॉन्टैक्टर होता है जो ये कॉन्टैक्ट करता है। ये मेरा ओवरलोड रिले है और ये एनवीसी कॉइल है। तो हम इसके वायरिंग के बारे में देख लेते हैं कि वायरिंग कैसे किया जाता है, कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग। तो सबसे पहले हम लोग 3 फेज का जो होता है वो हमें यहाँ से देना है RYB। तो RYB यहाँ से देंगे। उसके बाद ये यहाँ पर अंदर से जुड़ा होता है, तो यहाँ पर हमारा करंट आ जाएगा। उसके बाद मोटर को यहाँ से ले लेंगे, RYB जो मोटर में देंगे। उसके बाद ये चौथा टर्मिनल है, इसको ऑक्सिलरी कंडक्टर कहा जाता है, जिससे मोटर को स्टार्ट करने पर कंटिन्यूसली पावर सप्लाई मिलते रहता है, जिससे मोटर हमेशा रन होते रहता है। तो इसको हम कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग के माध्यम से देखेंगे कि इसमें कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो चलते हैं। 3 टर्मिनल दिखाई दे रहा है, RYB। तो हम इसमें तीनों फेज RYB देंगे। उसके बाद NVC कॉइल का जो ये टर्मिनल है उसको किसी एक से, या तो Y से या B से या R से, किसी एक से जोड़ेंगे। तो हम यहाँ B से जोड़ते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ RYB जो कनेक्शन से आया हुआ है, जो मेन कनेक्शन से है, उसको इधर दे देंगे। तो हम इसको जोड़ते हैं यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ NVC कॉइल के एक टर्मिनल को हम किसी एक से जोड़ देंगे। तो ये मैं एक टर्मिनल से जोड़ दिया हूँ इसको। उसके बाद इसको क्या करना है कि एक टर्मिनल R से या Y से, किसी एक से, R से या Y से किसी भी एक से एक और वायर ले लेनी है और उसको NO बटन, ये जो होता है ये ऑन बटन का, NO बटन के राइट साइड वाले टर्मिनल में जो दूसरा फेज से लिए हैं उसको हम लोग राइट साइड के टर्मिनल से जोड़ देंगे। राइट साइड के टर्मिनल से जोड़ दिया। और इसमें NO में भी 2 टर्मिनल होता है और NC, ये NC है, नॉर्मली क्लोज्ड है, जिसमें 2 टर्मिनल होता है। तो NO का राइट साइड वाला में एक फेज ले आकर के जोड़ दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ से 2 वायर लेंगे, इसको दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे और NO के दूसरे वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। तो यहाँ मेरा NO के दूसरा टर्मिनल में हमने तार जोड़ दिया है। एक यहाँ से लेकर के NC का एक टर्मिनल में दे दिए हैं। NO के दूसरे टर्मिनल, बाएं वाले टर्मिनल से NC के दाएं वाले टर्मिनल में दे दिए हैं, राइट साइड वाला में। और एक जो हमने NO के जो लेफ्ट वाले टर्मिनल से लिया है उसको ऑक्सिलरी कंडक्टर में दे देंगे। ऑक्सिलरी कंडक्टर का एक ही काम होता है, जब NVC कॉइल में इनर्जाइज्ड होता है तो ये ऐसे यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो इसको कंटिन्यूसली सप्लाई मोटर को मिलते रहता है। उसके बाद एक जो NC का जो सेकंड वाला बायां वाला टर्मिनल है, उससे हम NVC कॉइल के दूसरे टर्मिनल से, NVC कॉइल के दूसरे टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो ये NVC कॉइल को हमने दूसरे टर्मिनल से NC वाले बटन से कनेक्ट कर दिया है। तो ये मेरा कनेक्शन हो गया। उसके बाद ये जो है यहाँ से RYB है, तो R से एक B से और एक Y से हमने ले लिया है। जो यहाँ हमने B से लिया है, यहाँ B से लिया है, उसको NVC कॉइल के एक टर्मिनल में दे दिए हैं। उसके बाद यहाँ Y से जो लिए हैं उसको NC के राइट साइड वाले टर्मिनल में दिए हैं और लेफ़्ट साइड से 2 वायर लिए हैं हमने,
तो उसको एक वायर को ऑक्सिलरी कंडक्टर ए ऑक्सिलरी कंडक्टर है तो इसमें दे दिए हैं, और दूसरे वायर को NC यानी नॉर्मली क्लोज्ड जो ऑफ बटन होता है उसके राइट साइड वाले टर्मिनल में दे दिए हैं। उसके बाद ये जो है NC का दूसरा टर्मिनल उसको NVC कॉइल से जोड़ दिए हैं। तो यहाँ NVC कॉइल 440 वोल्ट यानी 500 वोल्ट का है, और ये 440 पर ऑपरेट होता है। तो इसको जब हम अभी यहाँ से जब यहाँ मोटर के 3 टर्मिनल यहाँ से निकलेंगे R, Y, B, और ये ऑक्सिलरी कंडक्टर है जो कंटिन्यूसली जैसे ही यह पावर देंगे और ऑन बटन को यहाँ ऑन बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा एनर्जाइज होकर के ये कंडक्टर कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो यहाँ मेरा मोटर चालू हो जाएगा। जैसे ही हम ऑन बटन को छोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा ये जो है ये कनेक्टेड हो जाता है, ये ऐसे आगे जाने पर ये कनेक्ट हो जाता है, तो चारों टर्मिनल कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमारा कंटिन्यूसली सप्लाई यहाँ ऐसे मिलते रहता है और मोटर रन करते रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग जो है उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स एक बार और इसका वर्किंग देख लेते हैं कि कैसे करता है। हमने यहाँ से एक वाई से ले लिया है जो एनो का ऑन बटन के राइट वाले टर्मिनल में दिए हैं, और उसके बाद हमने बी से जो लिया है उसको हमने NVC कॉइल के फर्स्ट टर्मिनल में राइट टर्मिनल में दिए हैं, और यहीं पे एनो का दूसरे टर्मिनल जो बाएं वाला टर्मिनल है उससे 2 वायर लिए हैं। एक जो है NC के दाएं वाले टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं, और इसका जो है एक वायर हम ऑक्सिलरी कंडक्टर से कनेक्ट किए हैं। उसके बाद इसके जो NC का जो बाएं वाला टर्मिनल है यानी लेफ़्ट टर्मिनल है उसको NVC कॉइल के लेफ़्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये क्या करता है, जब हम पुश ऑन बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा इंटरनली जो है इससे और इस दोनों कनेक्ट हो जाएगा। जो ये दोनों टर्मिनल है वो इंटरनली कनेक्ट हो जाएगा, और सप्लाई यहाँ से हमारा जो है यहाँ NC जो नॉर्मली क्लोज होता है ये दोनों जुड़ा रहता है अंदर से। तो यहाँ से मेरा एक जो फेज का जो करंट है यहाँ आ जाएगा, और एक यहाँ से डायरेक्ट है, तो ये मेरा NVC कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा और यह कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये ऑन बटन को छोड़ते हैं तो ये दोनों टर्मिनल अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो ये टर्मिनल है ये ऑक्सिलरी कंडक्टर उससे हमारे मोटर को सप्लाई मिलते रहता है। तो मोटर हमारा कंटिन्यूसली चलते रहता है। अगर मोटर में कोई ख़राबी आ जाए या ओवर करंट आ जाए तो ये ओवरलोड रिले होता है जो इधर नाइक्रोम के तार लगा रहता है उसको हीट करने लगता है, और वह ज़्यादा हीट हो जाता है तो एक ऑफ बटन से जुड़ा रहता है, तो वो ऑफ बटन को पुश करके परिपथ को तोड़ देता है जिससे मोटर बंद हो जाता है। तो हमें बंद करने के लिए क्या हो जाता है, इंटरनली क्लोज रहता है ये बटन, तो हम पुश करते हैं इस ऑफ बटन को तो ये हमारा दोनों टर्मिनल को अलग अलग कर देता है जिससे मोटर बंद हो जाता है। ओवरलोड रिले का जो होता है ये करंट को फिक्स किया जाता है कि आपको कितना करंट यानी 5 एम्पियर लेना है या 6 एम्पियर या 4 एम्पियर, तो उस पर फिक्स किया जाता है। 5 एम्पियर पर फिक्स करते हैं। यदि 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट अगर मोटर में जाती है तो NC बटन को ट्रिप कर देगा। इसमें इधर नाइक्रोम का तार लगा होता है जो हीट होकर के NC बटन को ट्रिप कर देता है। ये ऑफ बटन जो है इसको ट्रिप कर देता है। कंडक्टर कैसे कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट में आता है उसको दिखाते हैं। ये ऐसे गया, देखिए ये ऐसे गया और चारों एक बार अटैच हो रहा है। तो ऑक्सिलरी ये अटैच ही रहेगा जब तक पावर रहेगी तब तक ये अटैच रहेगा। तो ये मेरा ऑक्सिलरी कंडक्टर से कंटिन्यूसली सप्लाई मिलता रहेगा मोटर को। ऑफ बटन को दबाएंगे ये फिर ऐसे आ जाएगा, अलग हो जाएगा, तो हमारा सप्लाई कट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।